नींद में लग रहा हूँ ना, वो इसलिए कि कल रात से मैंने YT स्टूडियो की ऐप कोई 255 दफ़ा रिफ़्रेश की होगी और ये 997 पे अटका हुआ था। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ऑब्वियसली बहुत स्पेशल है क्योंकि आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग मी गेट 1000 सब्सक्राइबर्स। अब जो ये पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि इस वक्त ना आपको कोई जानता है, आपका नया नया चैनल होता है और बड़े मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर्स आते हैं। सेकेंडली जो है इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपका पहला स्टेप होता है, आप अपने आप को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं अगर यूट्यूब के ऊपर। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा कॉन्टेंट सपोर्ट किया, शेयर किया, कॉमेंट्स किए। सो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन उनके सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा कम होगी। अब अगर ये मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं कभी भी इस चीज़ पे बात नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे अपने सब्सक्राइबर बेस बहुत टाइम तक जो है एक जगह पे फंसे हुए थे। आई वुड टेल यू कि 2018 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था अक्टूबर में, और अक्टूबर 2018 से लेकर टिल लास्ट ईयर दिसंबर मेरे टोटल फॉलोअर्स थे 453। उसके बाद थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हुए और जनवरी इवन फरवरी तक मेरे सब्सक्राइबर बेस जो है वो अराउंड 500 थी। जब मैंने ये वीडियो भी बनाई थी कि फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद एक बूस्ट मिली और वो बूस्ट मिली थी थोड़ी सी कुछ चीज़ें करने के बाद। और इसी पे आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आजकल दुनिया है स्मार्ट वर्क की, तो स्मार्टली आपने किस तरह अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्मार्टली आपने अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स ज्यादा टाइम ना लगाते हुए गेन करने हैं तो भाई अपना नीश डिफाइन कर लो। अगर आपका एक दफा नीश डिफाइन हो गया कि एक्चुअली आपने इस चैनल के ऊपर क्या चीज करनी है, देखो भाई सब्सक्राइबर्स जितने भी आते हैं वो ये देख कर आते हैं कि उनको क्या वैल्यू मिल रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगर हैं तो वो ये चीज देखते हैं कि वो कितना एंटरटेन हो रहे हैं। अगर आप कोई चीज टीच कर रहे हो तो उनसे उनकी लाइफ में क्या फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ या गियर रिव्यू करता हूँ, तो किसी ने भी अब 2 लाख का, 3 लाख का या इवन 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट खरीदना है तो वो अगर मेरी वीडियो देख लेता है उसको ये पता चल जाता है कि मैं जो चीज खरीद रहा हूँ उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस चीज के लिए यूज होती है, तो उनको एक चीज का फायदा हो जाता है। इसीलिए लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब एक सर्च इंजन है और इस पे हर किस्म का बंदा बैठा हुआ है। आप किसी भी चीज की वीडियो बना रहे हो उसकी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। आपने सिर्फ उस नीश को टारगेट करना है, उसको टाइम देना है कि लोग आपको पहचान ले उस स्पेसिफिक कैटेगरी में। अब फॉर एग्जांपल आपने जो भी नीश सिलेक्ट करना है उसमें आपने 2 चीजें देखनी है। नंबर 1, आपने ये देखना है कि ये आपसे कनेक्टेड हो, मतलब आपका या उसमें पैशन हो या आपका वो प्रोफेशन है और आपके पास उस चीज का नॉलेज है, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आपका उसमें कोई ना कोई लेना देना उस नीश के साथ हो। दूसरी चीज आपने उसमें ये देखनी है कि उस नीश में ग्रोथ हो। अब देखने वाले बहुत हैं लेकिन आपके पास टॉपिक्स खत्म ना हो जाए। ऐसा दुनिया के बाहर चीज़ भी मत उठाना कि फिर आपके लिए उसके टॉपिक्स ढूंढना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीश उठाई गियर रिव्यूज़ की या टेक रिव्यूज़ की। अब नॉर्मली आपने बहुत से चैनल्स देखे होंगे जो कि ये गियर रिव्यू या टेक रिव्यू करते होंगे। आपने छोटी सी एक यूनिकनेस उसमें ये लेकर आनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके बोलने का स्टाइल अलग है। अब मेरे पास नॉर्मली ये होता है कि कोई भी चीज़ हमने खरीदनी होती है तो हम पहले यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं कि फलां चीज़ का रिव्यू, वो रिव्यू आपके पास आता है, लेकिन नॉर्मली वो आता है आपके पास वेस्ट का, मतलब अंग्रेजों ने किया होता है। अब उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल एक कैमरा लॉन्च हुआ है तो वो आज से 1 महीना पहले वहां पे आता है, 1 महीने बाद हमारे पास आता है, तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आई थॉट कि इसकी थोड़ी सी एक नीड है कि अगर ये उर्दू में हो जाए और थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके मैं करूँ तो लोगों को पसंद आएगा। एंड फाइनली लोगों को थोड़ा थोड़ा वो पसंद आ रहा है एंड आई होप इसी तरह हम लोग जो है इसको ग्रो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटे इक्विपमेंट से स्टार्ट किया, फिर मैं ब्लॉगिंग पे किया, फिर मैं फोन्स के ऊपर किया, बाद में इसमें इवन सिनेमा कैमराज और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डिफाइन के इसमें ग्रोथ है कि नहीं है। तो मुझे अपने नीश में ग्रोथ लगती है एंड जब भी आप कोई भी नीश डिसाइड कर रहे हो अपने लिए मेक श्योर करें कि यू नो कि इसमें ग्रोथ है। सेकंड हमारे पास चीज आती है फ्रीक्वेंसी। अब ये सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए नहीं बल्कि यूट्यूब के लिए भी है कि यूट्यूब भी ये चीज देखता है कि आप मतलब यहाँ पे छोले बेचने के लिए नहीं आए कि मतलब 2 दिन बेचे और बस फिर निकल लिए। यूट्यूब ये देखता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और तभी वो आपको लिफ्ट देना शुरू करता है। तो मेक श्योर कि अगर
आप फॉर एग्जांपल नए आए हैं तो जितना ज़्यादा आप अपलोड कर सकें वो बेहतर है, लेकिन उसको आपने ये नहीं करना कि एक हफ्ता जो है 10 वीडियोस डाल दी और फिर उसके बाद जो है गायब हो गए, जिस तरह के मैंने किया था कि फर्स्ट मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू की, फिर वो छोड़ी, फिर जो है वीकली रिव्यूज़ देना शुरू कर दिया, फिर वो छोड़ दिया, फिर हफ्ते में 3 वीडियोस डालना शुरू कर दी। तो ये काम नहीं करना भाई। एक फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर लो, वीक में 2 वीडियोस डालनी है, 3 डालनी है, 1 डालनी है, लेकिन वीक में बेस्ट ये है कि आप एक तो एटलीस्ट डालो। बेहतरीन ये होगा कि आप 3 वीडियोस वीक की डालो स्टार्ट में, ताकि आपका वो फ्लो बना रहे और आपके सब्सक्राइबर्स बार बार आकर आपकी वीडियो देख रहे हो। सो ये 2 चीजें हैं जिससे आप आराम से अपना चैनल स्मार्टली ग्रो कर सकते हैं। मैंने खुद ये काम करके आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब अपनी तरफ हवा में। ये वीडियो मैं आज से जो है शायद 3 महीने पहले भी बना सकता था कि हाउ टू ग्रो योर चैनल, लेकिन अभी जब मैंने इस 1000 पे पहुंचा हूं तो आई नो कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं और वही मैं बताकर और वही उसी से मैं शुरू करके आपको ये चीज़ बता रहा हूं कि ये 2 चीज़ें आप कर लो, आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं। मेरा ख्याल से तो ये बड़े बड़े चैनल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन वहाँ पे भाई अभी पहुंचे नहीं है। जब पहुंचेंगे फिर आपको जो है इस चीज़ के ऊपर फीडबैक दूंगा कि वाकई में जो है ये बड़े चैनल्स के लिए भी काम करता है या नहीं, लेकिन अभी तक हम जैसे छोटे लोगों के लिए तो ये A1 technique है। So that's it from my side. Once again, thank you so much for being there, for supporting me, for sharing my content, for subscribing my channel। मतलब इसके बाद जो है भाई रो देगा, तो रोने से पहले जो है I'll see you guys in the next video। अल्लाह हाफिज़।